अहम मामलात हैं अमेरिका के। डोनाल्ड ट्रंप बहुत हलचल मचा रहे हैं। पाक अमेरिका ताल्लुकात में नया मोड़, अमेरिकी हुकाम ने पाकिस्तान की इमदाद बंद होने की तस्दीक कर दी है। इस वक्त ये बात टॉक ऑफ द टाउन बन चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप का साउथ एशिया में जो पहली डिस्कशन या जो पहली कॉल है वो उन्होंने की है, नरेंद्र मोदी से बात हुई है। मीडिया तज्जियाती रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के अंदरूनी हलके तवक्को कर रहे हैं कि ट्रंप के दूसरे दौरे सदारत में पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त आ सकता है। तो ये टॉक ऑफ द टाउन इस वक्त ग्लोबल विलेज यानी कि इस दुनिया में के हर मीडिया आउटलेट पर ये खबर एक बड़ी खबर के तौर पर सामने आ रही है। मुल्क की सिचुएशन की बात करें तो अफरा तफरी का आलम, और दूसरी जाने अगर हम इंडिया की बात करें, पता नहीं क्या एडवेंचर चाह रहे हैं इंडिया के। 3 मजीद इंडियन को डोनाल्ड ट्रंप की टीम में ऐड किया जा रहा है। अगर हम जो बाइडेन की बात करें तो जो बाइडेन की टीम में 130 इंडियन शामिल थे। ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त इंडियंस को हाथों हाथ ले रही है कि अगर जंग होती है तो उसका नुकसान पूरी दुनिया तक पहुंचेगा, और अगर अमेरिका ये समझता है तो मैं हैरान हूं कि अमेरिका खामोश क्यों है। बार बार उन्होंने ये बात कराई कि अब पुराना अमेरिका जो है एक बार फिर वापस आएगा। जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने भी कुछ टाइम पहले ये बोला था कि हम पाकिस्तान से रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता हम बात किससे करें, एस्टेब्लिशमेंट से करें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से करें, प्राइम मिनिस्टर से करें। इससे पहले कि नरेंद्र मोदी साहब ट्वीट करते, प्रेसिडेंट ट्रंप ने रिपोर्टर्स को ये बताया है कि उनके और मोदी साहब के बीच एक लंबी चौड़ी गुफ्तगू हुई है। आपकी नज़र में सबसे अहम मामला ऐसा क्या है जो अमेरिका की दाखिली और खारिजा पॉलिसी दोनों पे बहुत असरात मुरतब कर सकता है आने वाले दिनों में? दोस्तों, ये है डोनाल्ड ट्रंप की टीस। या तो भारत रशियन प्लेटफॉर्म ले ले या भारत यूएस प्लेटफॉर्म ले ले। भारत को जो लेना है, इंडियन एयरफोर्स को जो लेना है ले, लेकिन जल्दी ले, at that level. And they say that this is a fantabulous aircraft. India exports more than $300 billion worth of software. शॉक वेव्स सेठी साहब, अच्छा, पूरी दुनिया में महसूस की जा रही हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, इस समय ट्रंप दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहे हैं। शपथ लेने के बाद से ही वे धड़ल्ले से फैसले ले रहे हैं। उनके एजेंडे में सबसे ऊपर अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे प्रवासी हैं। इसीलिए ज्यादातर देशों को अपने नागरिकों को लेकर डर सता रहा है कि ट्रंप क्या करने वाले हैं। वहीं अमेरिका में भारतीय भी काफी संख्या में अवैध रूप से रह रहे हैं, इसलिए ये मुद्दा भारत के लिए भी अहम है। दोस्तों, जब ट्रंप से न्यूज रिपोर्टर ने ये पूछा कि क्या पीएम मोदी अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों को वापस लेने पर सहमत हुए हैं, तो इसका जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा कि जो सही होगा वो पीएम मोदी वही करेंगे। दोस्तों, पीएम मोदी और ट्रंप की सोमवार को फोन कॉल पर बात हुई। इस बातचीत के दौरान इंडो पैसिफिक, मिडिल ईस्ट और यूरोप सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही साथ पीएम मोदी ने बातचीत के दौरान इस बात पर जोर दिया कि भारत अमेरिका में बने सुरक्षा उपकरणों की खरीद की संख्या को बढ़ाएगा, ताकि इससे दोनों देशों के बीच उचित कारोबारी संबंध स्थापित किए जा सके। इसके अलावा पीएम मोदी और ट्रंप को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं कि दोनों देश के नेता फरवरी में मुलाकात कर सकते हैं। इसमें हो सकता है कि यहाँ तो पीएम मोदी अमेरिका विजिट कर सकते हैं, यहाँ ट्रंप भारत दौरे पर आ सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो ये भारतीय इतिहास में पहली बार होगा कि कोई अमेरिकी नेता राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे पहला विजिट भारत का करे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हुई है वो ये है कि प्लान किया गया है कि भारतीय वजीर आजम मोदी अमेरिका कब पहुंचेंगे और उनका व्हाइट हाउस का विजिट किस तरीके से प्लान किया जाए। ये प्लानिंग हुई है। तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब इज सेट टू बिकम फर्स्ट लीडर टू विजिट प्रेसिडेंट ट्रंप। प्रेसिडेंट ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद वन ऑफ द फर्स्ट लीडर, या मेरा ख्याल है कि पहले ही लीडर जो कि अमेरिका पहुंचेंगे और व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मुलाकात करेंगे, वो भारतीय वजीर आजम होंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है सर, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर आप ये समझ रहे ना कि ठीक है अब तो लीडर्स आएंगे ही, मोदी जो ट्रंप साहब हैं उनसे मुलाकातें होंगी, अब आप ये देखिए कि पहला कंट्री जिसकी बातचीत हुई है और जिसको कहा जा रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप बुला रहे हैं मोदी साहब को कि आप आएँ यहाँ पर, अमेरिका तशरीफ़ लेकर आएँ, व्हाइट हाउस में हम प्लान कर रहे हैं आपका विजिट, यहाँ पर आइए और बातचीत कीजिए। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि मोदी साहब क्या कहते हैं इस मुलाकात के बारे में। मोदी साहब ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा है, डिलाइटेड टू स्पीक विद माय डियर फ्रेंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, congratulated him on his historic second term. We are committed to a mutually beneficial and trusted partnership. We will work together for the welfare of our people, towards global peace, prosperity
और फिर वो ये कहते हैं कि ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी एंड सिक्योरिटी। अब ये तो देखिए वही एक ट्वीट की है कि जो कोई भी ये गैस कर सकता है कि बातचीत क्या हुई होगी, लेकिन बड़ी डिटेल में बहुत सारी बातें चीतें हुई हैं। सबसे पहले तो ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये कह रहे हैं कि आप आइए, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाएं, आप वाइट हाउस का विज़िट करें, यहाँ पर आएँ, आपसे बहुत सारी बातें करनी हैं। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर का जो नया प्रेसिडेंट है वो ये कह रहा है कि आपको यहाँ पर आना है क्योंकि हमें आपसे बहुत सारे काम हैं। तो देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि इससे अंदाज़ा होता है क्या स्टेटस हो चुका है भारत का और उसके वज़ीर आज़म का क्या स्टेटस है इस वक्त। एक इंटरनेशनल लीडर्स जो हैं वो इसी तरीके से ऑब्वियसली बात करते हैं, और मोदी साहब जो हैं एक बहुत प्रोमिनेंट इंटरनेशनल लीडर जो हैं वो अब तो काफ़ी अरसे से बन चुके हैं। थर्ड टर्म में हमने जो उन्होंने कहा था कि सारे जो हैं वो फट्टे चक देने हैं, तो वो लग रहा है। मैं आपको ये बता दूं, मैं आपको अभी ये बता रही हूँ। अच्छा, ये वाली खबर कि मोदी साहब ने यहाँ पे अमेरिका आना है यहाँ पर और वाइट हाउस में उनका बड़ा शानदार इस्तकबाल होगा और वो अमेरिका पहुँच रहे हैं, ये मैंने आपको 4 दिन पहले शायद ये खबर दी थी, जिस वक्त कोई नहीं ये दे रहा था सबसे पहली खबर, क्योंकि उस वक्त ये पता चला था कि जो डॉक्टर जयशंकर हैं और सेक्रेटरी ये सिर्फ वहाँ पे रहना चाहते हैं। अच्छा। अमेरिका जाके यहाँ पे काबिलियत हमें उनके लिए चाहिए ही नहीं। ठीक है। बात तो ये है ना, जब हमें अमेरिका चाहिए ही नहीं तो फिर हम क्यों अमेरिका को चाहिए होंगे। ठीक है। बात तो ये है ना, जब हमें वो अच्छे नहीं लगते, हमारे से उनका सफीर बर्दाश्त नहीं हुआ। ठीक है। ठीक है। तो अब हम लोग क्यों कह रहे हैं, हम लोग क्यों कह रहे हैं कि हम उनके कैपेबल में क्यों नहीं। नहीं तो सर मुझे ये बताएं ना, फिर अमेरिका से एड क्यों लेते हैं हम? अमेरिका से एड क्यों लेते हैं? अगर अमेरिका पसंद नहीं है तो अमेरिका से एड क्यों लेते हैं? क्यों अमेरिका के टुकड़ों पे पलते हैं हम? जाहिर है वो शुरू से हम अमेरिका से एड नहीं ले रहे। अब कौन सी ले रहे हैं? कौन सी चल रही है? सर आप छोटे छोटे हम जो है लोन के लिए उनके तरले मिन्नतें करते हैं कि हमें पैसे नहीं करते, हम IMF के करते हैं। IMF अलग चीज है, अमेरिका अलग चीज है। तो अमेरिका जो हर साल हमें जो एड देता है वो कौन सी एड? लास्ट US एड की बात कर रही हूँ मैं, US एड की बात। खत्म हो गई है, पहले बिजली के बिलों में लग के आती थी, खत्म हो गई है, अब नहीं मिल रही है। कहाँ पे आ रही है? जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने ओथ संभाला है, उन्होंने ये फैसला किया है कि तमाम ममालिक को जो एड दी जाती है मिस्र और इसराइल के अलावा सबकी एड बंद कर दी गई। उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, बांग्लादेश भी शामिल है और यूक्रेन भी शामिल है। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने इंशाल्लाह जो हालात कर देने हैं, इसे एड लेनी पड़नी है। अच्छा। इसने देनी कैसे है? ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तरह मंगेगा, टेंशन ना लो। आपको क्यों ऐसा लग रहा है? आप इंशाल्लाह देखेंगे, मार्केट आपको बताएगी जो डॉलर ने क्राइसिस फेस करने हैं, आपको भी पता चल जाना है। सर अभी रिसेंटली आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप की ओथ सेरेमनी में इंडिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर को बकायदा टिकट देकर बुलाया गया, लेकिन पाकिस्तान से किसी को इनवाइट नहीं किया गया। मोहसिन नकवी साहब गए हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गए, वो भी 105 मिलियन रुपीस की टिकट अपने पल्ले से खरीद के गए हैं। अच्छा, नहीं, बेसिकली बात ये है ना कि आप इस चीज़ को समझें कि डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान में फेवरेट कौन है? नून लीग तो नहीं है, जाहिर सी बात है। ठीक है, उसका जो बंदा है वो आपने अंदर किया हुआ है, तो वो फिर आपको बुलाएगा तो नहीं। वो है अपना, जो डोनाल्ड ट्रंप है वो दूसरा इमरान खान है। अच्छा। हाँ, अमेरिका के लिए, और इंशाल्लाह साबित